हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी 12th हिस्ट्री के एमसीक्यू। ये हमारा चैप्टर 2 है, राजा, किसान और नगर। हमारा पहला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। प्रश्न 2 है, अशोक के अभिलेखों की लिपियों का सर्वप्रथम किसने अर्थ निकाला? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की लिपियों, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का सर्वप्रथम अर्थ निकाला था। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय, बी है बौद्ध ग्रंथ, सी है महानिकाय या डी है ए और बी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद है या था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मगध। मगध 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजगाह। इसे राजगृह भी कहते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगाह थी। अगला प्रश्न है, मगध वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। अगला प्रश्न है, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धम्म महामात। धम्म महामात को अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त किया। इसमें उसने अपने बेटे महेंद्र व अपनी बेटी संघमित्रा को धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य को जानने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सी, तमिलकम। तमिलकम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों को कहा जाता था। प्रश्न 9 है, जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है उस शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओलिगार्की या समूह शासन। ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की किताब का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिका। इंडिका मेगस्थनीज की किताब का नाम है। इंडिका और अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का जेम्स प्रिंसेप ने अर्थ निकाला था। जेम्स प्रिंसेप कौन था? इसका सही उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक था? सही उत्तर है बी, अशोक। अशोक को बौद्ध ग्रंथों में सबसे शक्तिशाली शासक या प्रसिद्ध शासक कहा गया। अगला प्रश्न है, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उन्हें वे कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिलेख। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी जैसी कठोर सतह पर खुदे होते थे। प्रश्न अगला है, प्राचीन भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? पहला है लोहे का प्रयोग, बी है घेरेदार कुओं का प्रयोग, सी है आरंभिक राज्य
राज्यों और नगरों का उदय। डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। लोहे का प्रयोग, घेरेदार कुओं का प्रयोग, आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय आदि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल बनाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लगभग से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। इस प्रश्न का सही उत्तर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारण थे। ऑप्शन ए है लोहे का प्रयोग, लोहे के खदान, बी है हाथी की उपलब्धता, सी है कृषि अधिशेष, डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। लोहे की खदानों का होना, हाथी की उपलब्धता होना, कृषि अधिशेष, साथ ही आहत सिक्कों का प्रयोग आदि ने मगध जनपद को शक्तिशाली होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। ऑप्शन ए है अंग, बी है कौशल, सी है अवंती, डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अगला प्रश्न है, अशोक के पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया था। इसका सही उत्तर है आरामाइक और यूनानी। आरामाइक और यूनानी भाषा में मिले अभिलेख पश्चिमोत्तर भारत में पाए गए। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कलिंग का संबंध किस राज्य से है। कलिंग का संबंध उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन डी सही है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध को त्याग कर शांति का मार्ग चुना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग के शांति नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न है, किस पहले शासक ने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक। अशोक वह पहला शासक था जिसने पत्थरों या स्तंभों पर अभिलेख खुदवाए थे। अगला प्रश्न है, स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या है। स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ है सोने के पहाड़। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तक्षशिला और उज्जैनी। तक्षशिला और उज्जैनी दो लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को दान दी जाने वाले भूभाग को क्या कहा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अग्रहार। अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी गई भूभाग को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कुषाण शासक। कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों का इतिहास किसकी सहायता से लिखा गया था। ए है साहित्य, बी है अभिलेख, सी है सिक्कों या डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। साहित्य, अभिलेख और सिक्कों के आधार पर गुप्त शासकों का इतिहास लिखा गया। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था।
उसके द्वारा संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। प्रयाग प्रशस्ति में उसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की। अगला प्रश्न है सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? इसका सही उत्तर है रुद्रदामन। रुद्रदामन एक शक शासक था जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए है छोटे किसान, ऑप्शन बी है जमींदार, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है साहूकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। छोटे किसान और जमींदार दोनों को गृहपति नाम से संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संस्कृत। हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है हर्षचरित के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र की रचना की गई है। प्रश्न 30 है प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? इस प्रश्न का उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त थी। प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक वंश के शासक से की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे श्रेणी कहा जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। अगला प्रश्न है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता था। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया। अगला प्रश्न है जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाला था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। अगला प्रश्न है धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक। अशोक के द्वारा धम्म के सिद्धांत की शुरुआत की गई है। धम्म का शाब्दिक अर्थ है साधुता। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुषाण। कुषाण शासकों के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए। अगला प्रश्न है एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन बस जाता है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जनपद। जनपद एक ऐसा भूखंड है जहाँ पे कोई जन बस जाता है। अगला प्रश्न है किस शासक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? सही उत्तर है ऑप्शन ए चाणक्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक के शिलालेखों में कौन सा धर्म प्रमुखता से उल्लेखित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में पाटलिपुत्र पटना में है। अगला प्रश्न है अशोक के कौन से शिलालेख में धम्म की परिभाषा दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिलालेख 13 में। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख कितने स्थलों से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8।
8 स्थानों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें है एक है मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान से प्राप्त हुआ, एक है कालसी देहरादून उत्तराखंड, एक है सोपारा महाराष्ट्र, एररगुड्डी आंध्र प्रदेश, धौली और जौगढ़ ओडिशा। अशोक के अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में कौन सा धर्म प्रमुखता से उल्लेखित हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या थी? ऑप्शन ए है सेलुकस को हराना, ऑप्शन बी है तक्षशिला की विजय, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र की स्थापना, ऑप्शन डी है सभी उपरोक्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ए है बिंदुसार, बी है अशोक, सी है सुसीम, डी है दशरथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में कौन सा सिद्धांत प्रमुखता से उल्लेखित है? ऑप्शन ए है धम्म, बी है करुणा, सी है अहिंसा, डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अशोक के शिलालेख में धम्म, करुणा और अहिंसा की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, किस शासक के द्वारा 100 युद्धों को जीता गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शक्तिशाली शासक था। कहा जाता है कि इसके द्वारा 100 युद्धों को जीता गया। अगला प्रश्न है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस किस भाषा का शब्द है तथा इसका अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनानी भाषा और समुद्री यात्रा। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है तथा इसका अर्थ है समुद्री यात्रा। अगला प्रश्न है, यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एरिथियन। एरिथियन का अर्थ लाल सागर होता है यूनानी भाषा में। अगला प्रश्न है, महाजनपद कालीन सिक्कों को कहा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आहत सिक्के। अगला प्रश्न है, देवनापिय या पियदसी किस शासक को कहा जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अशोक। अशोक को देवनापिय या पियदसी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, देवनापिय का अर्थ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी देवताओं का प्रिय। देवनापिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मनुस्मृति। मनुस्मृति को भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संस्कृत। मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, तमिल संगम साहित्य में बड़े जमींदार को कहा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वेल्लालर। वेल्लालर तमिल संगम साहित्य में बड़े जमींदारों को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ किस देवस्थान में लगाई गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मथुरा के माट में कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत भाषा। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है।
अगला प्रश्न है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसके द्वारा लिखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलांगो इडिगल। इलांगो इडिगल के द्वारा शिल्पाधिकारम महाकाव्य की रचना की गई। आज के